मिस्टीरियस फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हर कोने में किसी ना किसी तरह का एक अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन ज़रूर हुआ है। दोस्तों, कई बातें हम इंसानों को हैरान करती हैं, कुछ बातें हमें डरा देती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि हम इन चीज़ों के बारे में बार बार जानने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपके सामने 5 ऐसे फैक्ट्स को लाया हूं जो शायद आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा। द टाओस हम। दोस्तों, न्यू मैक्सिको के टाओस गांव में कुछ लोगों ने एक लो फ्रीक्वेंसी की हमिंग साउंड को सुनने का दावा किया था। ये साउंड, जिसे टाओस हम कहा जाने लगा बाद में, अब तक इस आवाज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी इस साउंड को जब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो उन लोगों को भी इस आवाज़ की कोई सोर्स ही नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी और ही दुनिया से या फिर किसी और ही डायमेंशन से यह आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ के उस टाओस गांव के लोगों ने एक दिन इस आवाज़ को सुना था और इस आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया था। दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये आवाज़ एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर, यानी कि ज़मीन की सतह के अंदर हुई हलचल की वजह से यह आवाज़ बनी हो सकती है, लेकिन फिर भी इस आवाज़ के पीछे क्या राज है अभी तक नहीं खोला जा सका है। द वॉनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। दोस्तों, द वॉनिच मैन्यूस्क्रिप्ट एक एंशिएंट बुक है जो कम्प्लीटली अनडिसाइफर्ड लैंग्वेज में है, यानी कि आज तक इस किताब में क्या लिखा गया है और इस किताब में ये बने हुए पेंटिंग्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वॉनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को 15वीं सेंचुरी के आसपास बनाया गया था और इस किताब के अंदर इतनी अजीबोगरीब ड्राइंग्स और सिंबल्स बनाए गए हैं कि आज तक स्कॉलर्स और क्रिप्टोग्राफर्स ने इनके ऊपर कई सालों की मेहनत के बाद भी एक हुर्फ को भी इसके डिकोड करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। दोस्तों, अगर आप इस वॉनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को देखना या पढ़ना या फिर डिकोड करने में इंटरेस्टेड हो तो उस वॉनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उस लिंक पे क्लिक करके वॉनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। द बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल दोस्तों अटलांटिक ओशन का एक ऐसा रीजन है या ऐसी जगह है समंदर के बीच जो बहुत सारे मिस्टीरियस वाक़यात से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास कई हज़ार शिप्स और प्लेन्स अब तक गायब हो चुके हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं मिलता। कई थ्योरीज में ये बताया गया है कि यहाँ बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास मैग्नेटिक अनोमलीज बहुत ही ज़्यादा हाई हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो शिप्स यहाँ से ट्रैवल करती हैं वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और समुद्री तूफ़ानों का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यहाँ इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास मीथेन हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को अंदर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, लोग हालुसिनेट करने लगते हैं इस जगह पे। दोस्तों, ये कुछ और थ्योरीज में ये भी कहा गया है कि इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे, यानी कि समंदर के गहराइयों में एक पिरामिड है जो क्रिस्टल से बना है, जिसकी वजह से ऊपर से गुजरने वाले शिप्स और प्लेन्स के मैग्नेटिक सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो शिप्स हादसे का शिकार हो जाते हैं और फिर समुद्र की गहराइयों में डूब जाते हैं। द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। दोस्तों, साल 1518 में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में लोग बिना किसी वजह के कई हफ्तों तक नाच रहे थे। दोस्तों, इस इवेंट को डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 कहा जाता है और कई लोग इस स्ट्रेंज एपिडेमिक या फिर इस बीमारी को एक तरह की महामारी कहते हैं। दोस्तों, हिस्टोरियंस और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस फेनोमेनन को या फिर मास हिस्टीरिया को आज तक किसी भी तरह से इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये बात को साबित करने की कोशिश की है कि वो जो मास हिस्टीरिया हुआ था वो एक एर्गॉट पॉइजनिंग की वजह से, जो फंगल इन्फेक्शन की तरह होता है, उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से लोगों के दिमाग के ऊपर ऐसा असर हुआ था जिसकी वजह से लोग नाचने लग गए थे कई हफ्तों तक। द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। दोस्तों, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि अर्थ के ऑर्बिट में एक एंशिएंट एलियन सैटेलाइट मौजूद है और इसी एंशिएंट एलियन सैटेलाइट को उन लोगों ने ब्लैक नाइट सैटेलाइट का नाम दिया है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये थ्योरी 1950s में पॉपुलर हुई थी, जब एक हैम रेडियो ऑपरेटर ने बहुत ही अनयूजुअल सिग्नल्स को कैप्चर किया था इस सैटेलाइट की तरफ से। दोस्तों, आज तक नासा ने
इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट के पीछे सिर्फ स्पेस डेब्री और थर्मल ब्लैंकेट लॉस का वजह ही बताई है, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इससे भी आगे जाकर ये कहते हैं कि 1800s में निकोला टेस्ला, जो एक बहुत बड़े रिसर्चर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट के अंदर से कुछ ऐसे सिग्नल्स को उन्होंने रिसीव किया था जिसको उन्होंने मार्स से आने वाले सिग्नल समझ के अपनी रिसर्च के अंदर बताई थी। तो दोस्तों, ये थे मिस्टीरियस फैक्ट्स, कुछ ऐसे अनरिलेटेड और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना के जो आज तक शायद क्लियर नहीं हो सके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।